हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलो लर्न करते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आज लाई हूँ नर्सरी क्लास के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का वर्कशीट। आप उन्हें घर में कैसे बना कर दोगे और उनका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करोगे सारे लेटर्स को लेकर के, और वो लिखना कैसे सीखेंगे, पहचानना कैसे सीखेंगे। ओके, जैसे सबसे पहले है कलर द करेक्ट लेटर। ओके, अब आप एक काम और भी कर सकते हो। आप पहले स्लैंटिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये तो बच्चे को हो गया ऑरली सिखाने का कि बच्चे लेटर्स को पहचानते हैं कि नहीं, वो ये करेंगे। ठीक है, जैसे कलर द करेक्ट लेटर, जैसे ये फिर टी फॉर ट्री, तो बच्चा टी लेटर को पहचानता है कि नहीं, वो चीज़ है। जैसे टी लेटर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, तो बच्चे इसे कलर कर लेंगे। ओके, इसी तरह W फॉर वॉच, आपको पूछना है ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, तो W फॉर वॉच, तो वेयर इज़ W, तो W इज़ हियर, तो बच्चे यहाँ कलर करेंगे। ओके, इसी तरह मैंगो है तो M फॉर मैंगो। और हाँ, एक चीज़ और, बच्चे M और W के बीच भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो उनका ज़रूर कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा कि W ऐसे होता है और M इस तरह से होता है। ओके, तो ये ज़रूर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। फिर है M फॉर मैंगो, तो मैंगो कलर हो जाएगा। उसके बाद फिर यू अम्ब्रेला, व्हाट इज दिस, दिस इज एन अम्ब्रेला, तो यू फॉर अम्ब्रेला, तो यू फॉर अम्ब्रेला कलर। इस तरह सी फॉर कैट, तो ये हो जाएगा कैट को कलर कर लेंगे बच्चे। तो बच्चे इस तरह से ना मन लगा करके बहुत अच्छे से ना पढ़ाई करेंगे। तो ये चीज़, ये वर्कशीट उन्हें देना है। नेक्स्ट है, अब देखो आपने क्या किया कि जो बच्चे कलर से रिलेटेड, कलर को देख कर के बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, तो वर्कशीट तो आपको ऐसे बनाना है कि कलरफुल हो बिल्कुल। और सबसे पहले हमने वो करा लिया, मतलब कलर करवा लिया, बच्चे ने करेक्ट लेटर देख करके कलर कर लिया। अब आप कुछ रिटर्न में बीच में दे दो, जैसे कि ये स्टैंडिंग लाइन, तो बच्चे यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन ओके ड्रॉ करेंगे। फिर दिस इज़ अ स्लिपिंग लाइन, तो स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। डॉट देना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे अभी नए नए सीख रहे हैं, तो उन्हें थोड़ी सी हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप डॉट डॉट दे करके उनको उनका हेल्पिंग हैंड बनाओगे एक तरह से। ठीक है, इसी तरह से फिर ये है राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, फिर है ये कर्व, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व। इस तरह से बच्चे क्या है, इसे ड्रॉ करेंगे। ओके, डाउन कर्व, अपर कर्व, सर्कल। ओके, तो इस तरह से बच्चे ये ड्रॉ करेंगे, यानी खुद से करेंगे, जिससे कि क्या बच्चों की प्रैक्टिस हो, लेटर्स कैसे लिखे वो। तो ये करानी भी बहुत ज़रूरी है बच्चों को। तो आप एक तरह से पहले रिटन ना देखें, पहले वो करा लिया जो मैंने पहले वर्कशीट दी, उसके बाद फिर ये करा लिया। ओके, अब नेक्स्ट है, अब देखो बच्चे को क्या होता है ना कि बच्चे बीच बीच में पढ़ते हैं, खेलते हैं। ठीक है, तो उन्हें फोर्स भी नहीं करना चाहिए कि बेटा आप पढ़ लो। हाँ, थोड़ा सा चीज़ है कि आप थोड़ा सा लालच दे करके कि चलो फिर मैं आपको आपके साथ कुछ और गेम खेलूँगी, तो पहले आप ये लिख लो। तो इस तरह से वर्कशीट जब बनी होती है ना, तो बच्चे कलरफुल चीज़ें देख करके कि कलर इसमें भरे हुए हैं, वो देख करके लिखना मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं लिखने के लिए। तो ये चीज़ आप ज़रूर करें। ओके, फिर राइट द मिसिंग लेटर्स। अब इसमें क्या है, बच्चे अगर जानते हैं या फिर उन्हें जहाँ तक आपने पढ़ाया है या स्कूल में जहाँ तक पढ़ाई हुई है, वही लेटर आप वहीं तक दें उन्हें। ठीक है, और नहीं तो फिर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। जैसे ए है तो बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर बी लिखेगा, सी है तो डी, ई, एफ, इस तरह से जी, एच, आई, जे, एम। अब एम है तो एल ही आता है, तो एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। तो इस तरह से बच्चे क्या है वो लिखेंगे। ओके, लेटर्स को लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों का क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और वो अच्छे से लर्न करेंगे अल्फ़ाबेट्स को। तो ये भी आप दे सकते हैं उसके बाद। ठीक है, बच्चे कितना जानते हैं इससे हमें पता चलेगा कि वो कैसे लिखेंगे। नहीं तो फिर आप यहाँ एक काम और करोगे, यहाँ पे डॉट डॉट दे दोगे। ठीक है, कम से कम वैसे तो पहले लिखना सीखें, तो ज़्यादा बर्डन भी नहीं देना है, स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है कि बच्चे को भी लर्न कराना है। ओके, अब नेक्स्ट वर्कशीट है मैच द लेटर्स विद द पिक्चर्स। अब जैसे बच्चे मान लीजिए आप लिखते लिखते ऊब गए,
ओके। तो बच्चे को क्या करना है, हमें बच्चे को वो चीज़ कराना है जो उनके मन लायक हो, जिसमें उन्हें ज़्यादा लिखना ना पड़े। तो अगर बच्चे का मन उब रहा है तो आप ये सब चीज़ दे सकते, कलर करने के लिए, सर्कल करने के लिए, ठीक है, मैच करने के लिए, ये सब में ज़्यादा लिखना तो पड़ता नहीं है। तो फिर ये आप दे सकते हो उस वक्त। अब जैसे ये है एफ फॉर एप्पल, अब मैंने पिंक से ही कर दिया, ओके। तो एफ फॉर एप्पल, तो ए फॉर एप्पल बच्चे क्या है, मैच करेंगे। बी फॉर बॉल, तो बी किधर है लिखा हुआ, तो बी यहाँ है, तो बच्चे इस तरह से मैच करेंगे। के फॉर काइट, काइट है इधर, तो ये इस तरह से जाएगा, ठीक है, सॉरी, के फॉर काइट। ये एस फॉर सन, यू फॉर अम्ब्रेला। तो इस तरह से बच्चों को आपको मैच करवाना है। या फिर आप एक वर्कशीट आप और ऐड कर सकते हो, सर्कल द करेक्ट लेटर, ओके। यहाँ आपने पिक्चर दे दिया, सर्कल द करेक्ट लेटर, यहाँ पर एल दे दिया, तो यहाँ एप्पल दे दिया, यहाँ पर के एल और ए है, तो ए को सर्कल करेंगे। तो ये चीज़ भी ऐसे भी आप दे सकते हो। जितना ज़्यादा वर्कशीट दोगे उतना ही ज़्यादा बच्चे का जो माइंड है वो शार्प होगा अल्फ़ाबेट्स के प्रति, ओके। तो ये सब चीज़ आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट अगेन मैच द लेटर्स। यहाँ पर मैंने काइट का पिक्चर बना दिया है, आप चाहो तो ट्री का बना सकते हो, ओके। जैसे ये मैच द लेटर्स, तो इसमें जहाँ जहाँ ए है, ए को बच्चे मैच करेंगे, मतलब वो पहचान रहे हैं, लेटर को पहचानना सीख रहे हैं कि हाँ कहाँ कहाँ ए है, ठीक है। तो वो इस तरह से बच्चे क्या है, ए को केवल मैच करेंगे, ओके। अब कहीं ए नहीं है, उसी तरह से बी है, तो बी बी बी, ठीक है, ये बी को मैच हो गया। फिर सी, वेर इज सी, यहाँ से ऐसे है, तो यहाँ से ऐसे बच्चे बस मैच करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि वो सही मैच कर रहे हैं या नहीं। डी, तो इस तरह से बच्चे क्या है, मैच करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहती हूँ। और ये वर्कशीट आप ज़रूर बच्चों को दें और उनका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर करें, उन्हें आगे बढ़ाएं, लर्न कराएं सारा चीज़, क्योंकि इसी से यहीं से बेसिक इनका मजबूत होता है, ओके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बहुत सारे वीडियोज़ है, क्लास LKG, UKG, 1, 2, नर्सरी, तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर चेक करें। आपके बच्चे जिस भी क्लास में पढ़ते हों, साथ ही साथ स्पोकन भी है, तो वो वीडियो भी आप दिखा सकते हो बच्चे को। और मोटिवेट कर कर के बच्चों को पढ़ाए, बीच में उनकी प्रशंसा करना बिल्कुल भी ना भूले। उन्हें ज़रूर मोटिवेट करके हाँ बहुत अच्छे से करो, यू आर डूइंग वेरी वेल, इस तरह से उन्हें ना प्रोत्साहित करते रहें, ओके। ओके, फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।